चलिए, तो साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लास्ट टॉपिक छोड़े हुए थे। वो टॉपिक का नाम था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज हम वो भी टॉपिक्स को पढ़ने आए हैं। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आपको पढ़ाने से पहले बता दूं कि इसका एक कॉन्सेप्ट भी तैयार है। उस कॉन्सेप्ट को भी आप देखकर इस चीज़ को देखिए, इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑक्सीडेशन, नाम से ऑक्सीडेशन, एक चीज़ समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन जो नाम ही है उसी से कुछ पता चल रहा है कि द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो। आप सोचते हो कि रेडॉक्स से मैंने क्यों शुरुआत नहीं किया, वो आपको सब पता चल जाएगा। आप पहले इसको ऑक्सीडेशन को समझिए। द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टांस, किसी सबस्टांस में जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करें, वो जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और किसी सबस्टांस से हाइड्रोजन का निकलना, किसी सबस्टांस से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अर्थात ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का माइनस होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। उसी का ठीक उल्टा जो प्रोसेस होता है उसको रिडक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ही रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टांस इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिंग किसी सबस्टांस में होना ही क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, उसको हम लोग कहते हैं सबस्टांस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन जो है वो एकदम उल्टा है किसके? ऑक्सीडेशन के। वी विल नाउ डिफाइन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग डिफाइन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑक्सीडेशन के बारे में समझिए कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन में हो रहा है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जहाँ से निकलकर ऐड होगा, जहाँ से निकलेगा ऐड होगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस सबस्टांस से ऑक्सीजन निकलकर ऐड होगा उसको उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस सबस्टांस से हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब ये थोड़ा सा उल्टा टाइप से हो रहा है। जो तुम्हें रिडक्शन लगेगा वो ऑक्सीडेशन, और जो तुम्हें रिडक्शन में जो आएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जो ऑक्सीडेशन में आएगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर क्या चीज़ बोले, तो अभी आपके सामने एक एग्जांपल आएगा, उससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा। पहले देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन, जो सबस्टांस ऑक्सीजन देता है, क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, वो कहलाता है जो सबस्टांस ऑक्सीजन देता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। जबकि तुम समझते हो कि जो सबस्टांस ऑक्सीजन दे रहा है तो वो सबस्टांस कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद द सबस्टांस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, ऐसा सबस्टांस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, द सबस्टांस विच गिव्स हाइड्रोजन, द सबस्टांस विच गिव्स हाइड्रोजन, ऐसा सबस्टांस जो कि हाइड्रोजन देगा, जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ऐसा सबस्टांस जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा, उससे आप पूरी तरह से इस चीज़ को समझिएगा। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होता है तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होता है उसे तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब चलो रेडॉक्स को समझिए। रेड से होता है रिडक्शन और ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। देख लीजिए पूरा एग्जाम्पल इसमें आ जाता है कि रिडॉक्स क्या मतलब है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, जब कॉपर हीटेड होता है हाइड्रोजन के साथ तो बनाता है कॉपर प्लस वाटर। तब इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें सीधे से देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन जा रहा है। अर्थात क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन जा रहा है। ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जब ये रिमूव किया तो कहलाया रिडक्शन। पर आपको याद है कि जिससे होकर ऑक्सीजन रिमूव्स करेगा, निकलेगा, उससे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद H2 देखिए, H2 से H2O बना, मतलब H2 में ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ,
तो ऑक्सीजन जब ऐड हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो चलिए हम इसको फिर से बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू Cu, दिस इज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रिमूव्ड हो गया है कॉपर ऑक्साइड से। नाउ बाय डिफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। सो वी कैन से दैट कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। अब हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़, कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है टू कॉपर, किससे, कॉपर से। इन दिस रिएक्शन H2 इज चेंजिंग इनटू H2O। इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि H2 जो है चेंजिंग हो रहा है H2O में, दैट इज अर्थात ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड। इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एडेड हो रहा है टू हाइड्रोजन, किसमें, हाइड्रोजन में। नाउ बाय डिफिनेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, नाउ बाय डिफिनेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चूंकि H2 में O जुट गया तो H2O हो गया, तो डिफिनेशन क्या कहता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया, CuO से क्या हुआ, Cu रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन कहलाता है। और H2 से H2O हुआ तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं H2 से H2 हुआ तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और तुमको जैसे मैंने बताया कि उल्टा होता है, जी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूव हो गया, तो रिमूव हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तुमको लगता होगा कि ये रिडक्शन, ये चूँकि इससे निकला है तो इससे निकला है तो आपको ये रिडक्शन होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। जिससे निकला है रिडक्शन के लिए वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। वेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ, देन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड और रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ तब बनता है क्या चीज़ है, सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। चलिए देखते हैं हम लोग H2S प्लस Cl2। तो H2S से क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो S बन गया, अर्थात रिमूवल ऑफ जब ये हाइड्रोजन हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया। Cl2 से 2HCl बना, इसमें Cl2 से 2HCl बना तो Cl2 में क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिंग हुआ तो वो हो गया रिडक्शन हुआ। यहाँ पे देख लीजिए, अब आ गया कि H2S से S हुआ, अर्थात हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो H2S को हम क्या कहेंगे, H2S जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब इससे हाइड्रोजन निकला है, ऑक्सीडेशन हुआ। पर जब एजेंट, ये कौन सा एजेंट है, तो ये एजेंट हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। H2S कौन एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। उसी प्रकार देखिए Cl2 से 2HCl हो गया, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। पर इसमें हमको कोई कहे Cl2 क्या है, तो Cl2 हो गया, ये सबस्टांस जो रिड्यूस्ड हो गया, क्या हुआ, सबस्टांस जो है सो रिड्यूस्ड हो गया। पर Cl2 है क्या, तो Cl2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, द सबस्टांस विच गेट ऑक्सीडाइज, जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज होता है इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। द सबस्टांस विच गेट्स रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड होता है उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये आपको याद करने की चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये वाला दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आप खुद से समझिएगा, इसका एक एग्जाम्पल है। देर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब यहाँ जो ना कॉन्सेप्ट एक और होता है, अनदर कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन का, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल से है, कि द एडिंग ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, अगर नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड हो रहा है और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। अर्थात मेटालिक एलिमेंट का एडिंग हो रहा है, नॉन मेटालिक एलिमेंट का एडिंग हो रहा है और मेटालिक एलिमेंट को बाहर किया जा रहा है तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और जिसमें मेटालिक एलिमेंट का एडिंग होगा और नॉन मेटालिक एलिमेंट का रिमूवल होगा तो वो कहलाएगा रिडक्शन। अब चलिए, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब कॉपर को हीटेड करते हैं हम लोग एयर में, इन रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं,
ऑफ एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड, जो कि कॉपर ऑक्साइड, तुम जानते हो कि कॉपर और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए देखिए, कॉपर रेड ब्राउन ऑक्सीजन के साथ मिला, कॉपर ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनाया। इस रिएक्शन में देखो कॉपर और तुमको ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना दे रहे हैं क्या चीज़? कॉपर ऑक्साइड, अर्थात दोनों मिल जाते हैं। तो इस तरह से इसमें भी जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस आपको हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इसमें एलिमेंट्स का अदला बदली हो रहा है। तो ऐसे भी जो आपको रिएक्शंस होते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में आगे के क्लासेज में और अच्छे तरीके से आगे के क्लासेज जैसे आपके हो गए 11th-12th में इसके बारे में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में और पढ़िएगा। अब आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन जो होता है, अब देखिए क्या चीज़ होता है कि आप जब एसिड बेस पढ़िएगा तो उसमें इसके बारे में और चीज़ समझिएगा और विस्तार रूप से समझिएगा। तो जनरली क्या होता है कि जब ऑक्सीजन किसी चीज़ के साथ मिलता है तो एसिड का फॉर्मेशन करने लगता है। कोई एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो आपके लिए लाभदायक है, तो बहुत सारे एसिड्स हैं जो आपके लिए लाभदायक नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? ईटन अप करने लगते हैं, अर्थात किसी चीज़ को ख़राब करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज ऑन फूड। ऑक्सीडेशन का जो होता है डैमेजिंग इफेक्ट होता है मेटल पर एज वेल एज फूड पर भी होता है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज स्टडीड एज कोरेजन। डैमेजिंग इफेक्ट जो खराब करने वाला जो इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, उसको हम लोग कोरेजन के रूप में पढ़ते हैं। एंड दैट ऑन फूड, और फूड पर जो होता है उससे हम रेंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, रेंसिडिटी से पढ़ते हैं। तो कोरेजन क्या चीज़ है? कोरेजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप। कोरेजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स जो है वो ईटन अप होते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे खराब होने लगते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर। किसके? एक्शन ऑफ एयर के साथ। मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस में, मतलब उसके के साथ क्या क्या होता है? एयर, अगर बाहर किसी आयरन के सब्सटेंस को छोड़ दोगे तो एयर तो उपस्थित है ही। मॉइस्चर का मतलब नमी, जो मॉइस्चर मिलता है, जो वाटर वेपर के साथ जो एयर रहता है वो मॉइस्चर मिल जाए तो वो क्या करता है कि केमिकल सब्सटेंसेस के रूप में फॉर्म होने लगता है, एसिड के रूप में काम करने लगता है कभी कभी, जिससे क्या होता है कि उसके ऊपरी सतह पर बहुत खराब असर पड़ता है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरेजन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है सबसे मस्ट जो है सबसे मोस्ट आपका कोरेजन का एग्जाम्पल है। जैसे कोरेजन सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल का। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। जब एक आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत दिनों के लिए, कंसिडरेबल टाइम के लिए का मतलब होता है बहुत दिनों के लिए बाहर छोड़ देते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड विथ अ रेड ब्राउन फल्की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। यह जो होता है धीरे धीरे कन्वर्टेड होने लगता है रस्ट के रूप में, जो कि कितना होता है? रेड ब्राउन फल्की सब्सटेंस होता है। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, यही कहलाता है रस्टिंग ऑफ आयरन का। ड्यूरिंग द कोरेजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। देखिए कैसे रस्ट बनाता है कि आयरन के जो होते हैं, आयरन मिलकर ऑक्सीजन के साथ, और 2X कहने का मतलब है कि एक्स का मतलब हो गया कि कोई अदर सब्सटेंस भी मिल सकता है वाटर के साथ, वो मिलकर 2Fe3O3 X का मतलब अदर सब्सटेंस है, बनाता है हाइड्रेट आयरन। और चूँकि 3 लिखने का मतलब समझ रहे कि 3 वैलेंसी, आपको मैंने पहले ही बताया कि आयरन के 2 और 3 दो तरह के वैलेंसी होते हैं, और ये बनाता है रस्ट। अब क्या? द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कोरेजन बिकेन्स द आयरन एज स्टील ऑब्जेक्ट एंड structures such as railings, car bodies, bridge and ships etc. and cuts short their life. कोरेजन जो होता है आयरन, स्टील आदि के बने हुए सब्सटेंस को क्या करता है? उसको उसके जो लाइफ होता है उसको कम कर देता है।
फॉर एग्जांपल साइकिल ही है, बेसी दिन तक अगर आप जंग लगने के लिए छोड़ दीजिए तो उसका लाइफ क्या है, कम हो रहा है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब रेंसिडिटी, चूँकि आप जानते हैं कि फूड में जो होता है बहुत सारे तरह का फैट्स होते हैं। अब ये सब क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होने लगते हैं और धीरे धीरे इनका जो सुगंध होता है वो अनप्लेजेंट होकर वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसको भी हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो इससे बचने के लिए आपके पास सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप या तो हार्डली पैक्ड कर दीजिए उसको हवा के साथ, कि उसमें पूरा तरह से हवा रहेगा ही, जो बाहरी वातावरण से वो भी मिलेगा ही नहीं। उसको अच्छे तरीके से पैक्ड कर दीजिए, जो कि किया जाता है, आप लोग देखते होइएगा कि कुरकुरे आदि सब में उसको बहुत ज़्यादा हवा रखकर उसमें पैक्ड कर दिया जाता है, जिससे कि बाहरी वातावरण को मौका ही नहीं मिले उसके साथ रिएक्शन करने का। देखिए रेंसिडिटी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऐसा कंडीशन जो कि प्रोड्यूस होता है किस कारण, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, हवा द्वारा किए गए ऑक्सीडेशन किसका, फैट्स का, एंड ऑयल्स, तेल का, इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, जो कि क्या करता है, अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देता है, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटी ऑक्साइडेट्स टू फूड, ऑब्टेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। आप जो फैट्स वाला ऑयल्स को जो फूड रखता है उसमें आप एंटी ऑक्सीडाइज, ऐसा एंटी ऑक्सीडाइज बना दीजिए, अर्थात वो ऑक्सीडेशन कर ही नहीं पाए तो बच सकता है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। रेंसिडिटी इससे भी बच जाता है कि जो फूड में ऑयल और फैट्स है उसको आप क्या कीजिए, नाइट्रोजन गैस के साथ भर दीजिए। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेंसिडिटी आप इससे भी कम कर सकते हैं कि उसको आप लोग रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर रेंसिडिटी कम हो सकता है इससे भी कि आप उसको फूड को क्या करें, खूब टाइट कर कर कंटेनर्स में रख दें। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। रेंसिडिटी इससे भी कम हो सकता है कि आप स्टोरिंग फूड करें, मतलब फूड को स्टोर करें अवे फ्रॉम लाइट से अलग करके। ठीक है, आपको समझ में आया हो, हमने तो अपनी बहुत कोशिश की है, चूँकि ये आपका लास्ट टॉपिक था तो इस तरह से फिजिक्स भी ख़त्म, केमिस्ट्री भी ख़त्म, और एक एक चैप्टर ख़त्म हुआ, और बायोलॉजी का भी जो बचा हुआ है मैं उसको जल्दी कंप्लीट करूँगा। आप ज़रूर बताएं।